नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक नया वीडियो, एक नया दिन और एक नई कहानी। आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं केजीएफ के बारे में। केजीएफ मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें यश के एक्टिंग का बहुत ज़्यादा नाम हुआ। वो मूवी सुपरहिट हुई, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया। लेकिन आप उस मूवी का टाइटल अगर आप उठा के देखिए, जिसका नाम है केजीएफ, तो इसका भी अपना एक कहानी है। और केजीएफ का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है कोलार गोल्ड फील्ड। और उस कोलार गोल्ड फील्ड की भी अपनी एक कहानी है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन एक समय में उसी गोल्ड फील्ड से हुआ था। और वो गोल्ड फील्ड पूरे भारत को, यहाँ तक कि पिछले लगभग 2000-3000 साल से इस देश को, हमारे भारत देश को, वो सोना दे रहा है। और यश का जो कैरेक्टर है वो प्रेरित है एक ऐसे क्रिमिनल से जो उस गोल्ड फील्ड का क्रिमिनल था, और वो हत्याएं किया करता था, चोरी किया करता था, डकैती किया करता था। और उसका जो नाम था, उसका नाम था राउडी थंगम। राउडी थंगम का जो कैरेक्टर है वो उसी कैरेक्टर को प्ले किया है यश ने, लेकिन फिल्म के हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन करके यश के कैरेक्टर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया, लोगों के पसंद के लायक बनाया गया। लेकिन आप जब राउडी थंगम की स्टोरी सुनिएगा, साथ में कोलार गोल्डफील्ड की स्टोरी सुनिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि राउडी थंगम का कैरेक्टर क्या है और उसके साथ क्या हुआ, क्यों उसका 1997 में एनकाउंटर करके उसको मार दिया गया, साथ में उसके भाइयों को मार दिया गया। और इसी तरह की सारी घटनाएं आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो नॉलेजफुल है। तो मैं आपसे मिलता हूं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक सोने की खदान है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। ये कोलार गोल्ड फील्ड सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया करता था किसी ज़माने में। उस ज़माने में, जिस ज़माने में कि हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, साथ में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी इस माइन से बहुत ज़्यादा सोना निकाला गया। इस माइन की बात करें तो इस कोलार गोल्ड फील्ड से सोना जो निकालना स्टार्ट किया गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में स्टार्ट किया गया था। यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले से ही सोना इस कोलार गोल्ड फील्ड से निकाला जा रहा है। उसके बाद और आपको एक रिकॉर्ड बता दूं, जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता के काल से, यानी कि 1000, 2000, 3000 साल पहले सोना निकाला जाता था, तो उस सोने का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था कि कितना सोना निकाला जा रहा है। लेकिन जब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाने लगा तो 1880 से 2001 के बीच में इस कोलार गोल्ड फील्ड से 900 टन सोना निकाला गया। और 900 टन सोना कितना होता है आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये लगभग 121 साल के पीरियड में 900 टन सोना दे सकता है तो पिछले 4000 सालों में इस कोलार गोल्ड फील्ड ने कितना सोना दिया होगा, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो इस कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, बहुत ज़्यादा मर्डर हुआ, बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया। उसी में से एक कहानी है राउडी थंगम की भी, जो मैं आपको आगे सुनाने वाला हूं। लेकिन पहले बात करते हैं कोलार गोल्ड फील्ड की। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में इससे माइनिंग का स्टार्ट किया गया। पता चला कि सोना इसमें, यहाँ पे, इस जगह पे है। तो वहाँ पे पुराने समय की पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको खुदाई किया गया और पुराने तरीके से इससे सोना निकाला गया, जिसमें सोने का उत्पादन जो है वो कम होता था। इस गोल्ड फील्ड से बहुत सारे शासकों ने अपना सत्ता चलाया है सिर्फ इससे निकले हुए सोने के दम पे। उन शासकों का लिस्ट मैं आपको बता दूं तो गंग शासक, उन्होंने 900 से 1000 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 100 साल तक गंग शासकों का शासन इस कोलार गोल्ड फील्ड पे रहा। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य का 1000 से लेकर 1600 तक, यानी कि लगभग 600 साल तक इस पे विजयनगर साम्राज्य का कब्जा रहा और इससे जो भी सोना निकला वो विजयनगर साम्राज्य में गया।
मराठा साम्राज्य का कब्जा इसके ऊपर हुआ सन 1600 में, और 1600 से लेकर 1750 तक मराठाओं का इस कोलार गोल्ड फील्ड पे कब्जा रहा। और उस पीरियड में, लगभग 150 साल के पीरियड में, जो भी सोना का उत्पादन हुआ वो मराठा लोगों के पास गया, और मराठा लोग जो है इससे संपन्न हुए, साथ ही इसके निकले हुए सोने का उन्होंने यूज किया। अब बात करते हैं मराठाओं के बाद, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आ गया, यानी कि लगभग 1750 ईस्वी के आसपास, तो वहाँ पे हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला करके 50-50 पे इस कोलार गोल्ड फील्ड को चलाया, और उससे जो सोना निकलता था वो हैदराबाद के निजाम के पास जाता था, और जाता था अंग्रेजों के पास आधा आधा। आपको पता होगा कि इंडो चाइना लड़ाई के समय में 1961 में हैदराबाद के निजाम ने भारत सरकार को सोने को दान में दिया था कि आप इसको ले जाइए और भारत चीन लड़ाई में इसको यूज करिए। लेकिन अब आप अंदाज़ा इस चीज़ का लगा लीजिए कि उस हैदराबाद के निजाम के पास कितना सोना था कि वो सोने को दान किया करता था, वो सारा सोना इसी कोलार गोल्ड फील्ड से निकला करता था। तो अब आप एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये दुनिया की तीसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। इसकी गहराई जो है वो लगभग 3 किलोमीटर है। इससे गहरी 2 और खाने हैं जो कि साउथ अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बनी हुई हैं। 1902 में जूहू टेलर कंपनी थी, जिसने कि अंग्रेजों के लिए इसमें सोना निकालने का ठेका लिया कि मैं अब इससे सोना निकालूंगा। और ये कंपनी जूहू टेलर जो कंपनी थी वो ब्रिटिश की थी, यानी कि इंग्लैंड की थी। वो आती है और इस एरिया में सोने के उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाती है कोलार गोल्ड फील्ड में, और उन मशीनों को चलाने के लिए चाहिए थी बिजली। तो इस गोल्ड फील्ड से कुछ ही दूर पे कावेरी नदी बहती है, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे। तो कावेरी नदी पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम रखा गया कावेरी डैम। तो कावेरी डैम में जो बिजली पैदा हुई वो बिजली आई केजीएफ में, जहाँ पे मशीनों की सहायता से सोना निकाला जाने लगा और सोने की जो उत्पादन है वो बढ़ गया। लेकिन कावेरी डैम में जो बिजली पैदा होती थी वो इस केजीएफ के यूज से कहीं ज़्यादा थी। तो बाकी जो बिजली बची वो बेंगलोर सिटी को ट्रांसफ़र कर दी गई, और बेंगलोर सिटी भारत का ही नहीं पूरे एशिया का दूसरा सिटी बना जहाँ पे बिजली आई थी 1902 ईस्वी में। पहला सिटी जो है वो जापान का टोक्यो था, जिसमें पूरे एशिया में सबसे पहले बिजली आई थी। तो दूसरे नंबर पे बेंगलोर आया था। उसके बाद कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के थ्रू ही ये आया था। 1940 में मैनचेस्टर से क्रेन मंगाए गए, क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड में गहराई बढ़ती जा रही थी, सोने को निकालने के लिए हैवी क्रेन की ज़रूरत थी। तो केजीएफ में इस क्रेन को मैनचेस्टर से मंगाया गया और इसको लगाया गया। उसके चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत थी। उसके बाद केजीएफ के आसपास, जिस समय में भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उसके आसपास चारों तरफ अंग्रेज रहा करते थे, और इसको छोटा सा इंग्लैंड बोला जाता था, लिटिल इंग्लैंड बोला जाता था। इसके जो घर का बनावट है, जो अंग्रेजों के रहने का जो घर था, वो अभी भी देखिएगा तो आप इंग्लैंड के तरीके से ही बना हुआ है। अंग्रेज तो रहा करते थे बड़े बड़े आलीशान मकानों में, उस समय में एसी में रहा करते थे। लेकिन जो लेबर का जो स्थिति था वो आप समझ लीजिए कि अगर आपने केजीएफ मूवी देखी है, उसके लेबरों का हाल देखा है, तो लगभग वही हाल ओरिजिनल में भी केजीएफ के लेबरों का था। क्योंकि उनको बहुत छोटे से एक 6x6 के रूम में रखा जाता था और उनको लगभग 18 घंटे काम करवाया जाता था। बहुत सारा दिन काम करवाया जाता था उनसे। 1900 ये कहानी थी इंग्लैंड के समय में, और इससे जो भी सोना पैदा होता था वो सारा सोना इंग्लैंड भेज दिया जाता था। भारत में कुछ भी नहीं रखा जाता था, यानी कि भारत को इससे कभी कुछ मिला नहीं। भारत जब आज़ाद हो गया तो 1956 में भारत सरकार ने इस केजीएफ पे अपना कब्जा कर लिया, भारत सरकार के अधीन हो गया ये। तो भारत सरकार ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने VGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के अंदर में भारत के अंदर में जितने भी माइंस हैं जहां की सोने का उत्पादन होगा, वो सोने का उत्पादन इसी कंपनी के अधीन में रह करके होगा। भारत सरकार की का एक उपक्रम था
BGML। तो ये कंपनी जो है 1956 में काम करना स्टार्ट करती है। 1970 में इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कोलार गोल्ड फील्ड से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड में सोना निकलना मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि उसकी गहराई बढ़ती चली जाती है। सोना निकालने के लिए आपको ज़्यादा अंदर तक जाना है, और ज़्यादा अंदर तक जाने से क्या होता है कि उतना ही ज़्यादा लोड चाहिए, उतनी ही ज़्यादा हिट मिलता है अंदर में, तो सोना निकलना मुश्किल होता चला गया, और जिसके वजह से सोना मिलना कम हो गया और खर्च उतना ही था। तो BGML जो है वो हजारों करोड़ के कर्ज में आ गई। ये कहानी है 1989 की, 1989 की, कि BGML के ऊपर जो कर्ज था वो उसके कुल संपत्ति का दुगुना था। एक समय था कि कोलार गोल्ड फील्ड में BGML के अंदर में 8800 लेबर काम किया करते थे। 1989 में इस लेबर को, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, तो इस लेबर को घटा करके 3300 कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं सुधरा, क्योंकि सोना पैदा ही नहीं हो रहा है, तो फायदा होगा कहाँ से। 2001 में BGML ने KGF में काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद से ये खदान बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। कोई भी इसके ऊपर माइनिंग का काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि कोलार गोल्ड फील्ड में अभी भी बहुत ही ज़्यादा सोना है, यानी कि इतना सोना है जितना कि आज तक निकाला भी नहीं गया है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोना है। लेकिन उसको निकालने के लिए सही टेक्नोलॉजी भारत सरकार के पास नहीं है। 2016 में मोदी सरकार ने कोलार गोल्ड फील्ड के नीलामी की घोषणा कर दी, और कोई प्राइवेट कंपनी आए जो इसको ले और इससे सोना को निकाले और भारत सरकार को भी दे और अपना भी ले। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है कोलार गोल्ड फील्ड की। इसी बीच में अब कहानी स्टार्ट होती है रॉडी थंगम की, यानी कि यस के कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, यस ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया है, उस किरदार की एंट्री होती है। और मैं आपको उस किरदार के बारे में बताता हूँ कि उस किरदार में क्या दम था। 1989 में जो लेबर काम किया करते थे कोलार गोल्ड फील्ड में, उनकी दैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको एक विशेष प्रकार का फेफड़े का रोग लग रहा था, जिसके वजह से उनकी सिर्फ 3 साल इस फील्ड में काम करने के बाद मौत हो जाया करती थी। ये जो फेफड़े का रोग था वो बहुत स्पेसिफिक था, और पूरे एशिया में कहीं भी नहीं पाया जाता था, सिर्फ KGF के उस खदान को छोड़ करके। और उसके लगभग सारे वर्करों को ये रोग लग चुका था, जिससे उनकी उम्र जो है वो 3 साल की ही रह जाती थी। ये जो रॉडी थंगम था, उसने क्या किया कि वो भी वहाँ का लेबर था, और उसको ये रोग लगा नहीं था, क्योंकि वो काम जो है वो कम किया करता था। उसने इस एरिया में सोने का जो भी उत्पादन होता था, वो जिस गाड़ी जाता था, वो उस गाड़ी को लूटना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से वो भारत सरकार के टारगेट में आ गया। उसके बाद वो क्या किया करता था कि उस इलाके में जहाँ जहाँ पे सोने की दुकानें हैं, जहाँ पे KGF का सोना जाता है या फिर वो रिफाइन होकर के आता है, वो जितनी भी दुकानें हैं उस KGF के इलाके में, वो उन सारी दुकानों को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिलकर के लूटा करता था, और उस लूट के माल को उन गरीबों में बांट दिया करता था जो कि उस सोने को निकालने में मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों का इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आपने इस फिल्म में भी देखा है कि KGF को, लोगों का, यस को जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, जिसकी वजह से ये लोगों का भगवान बन गया। और रॉडी थंगम जो था वो भी एक तरह से लोगों का भगवान बन गया था, क्योंकि हर मुसीबत में रॉडी थंगम लोगों का साथ दिया करता था। लेकिन 1997 में इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि 4 साल में रॉडी थंगम के ऊपर 42 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 30 केस जो है वो चोरी या डकैती का है, और बाकी जो 12 केस है वो मर्डर का है। यानी कि चोरी करने के पीरियड में इसने लगभग 12-15 लोगों का मर्डर किया, जिसके लिए इसके ऊपर 12 केस दर्ज किए गए। लोगों का सपोर्ट था। उसके बाद 2 दिसंबर सन 1997 को ये एक डकैती करता है, और उसमें भारत सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो जो सोना जिसने 2 दिसंबर को इसने डकैती किया था, वो सोने की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और ये सारा का सारा सोना लेकर के पचा जाता है
पता भी नहीं चलता कि वो सोना लेके ये कहाँ चला गया। उसके बाद भारत सरकार इसको शूट करने का ऑर्डर दे देती है कि इसको जहाँ भी देखो मार दो। 2 दिसंबर की ये कहानी है और थंगम का एज उस समय में सिर्फ 25 साल का था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 25 साल का लड़का है जो इतना सारा कारनामा कर रहा है। 27 दिसंबर को, यानी कि लगभग 25 दिन के बाद, 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर के कोप्पम गांव में राउडी थंगम को शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और इसका एनकाउंटर हो जाता है। इसकी कहानी खत्म हो जाती है। थंगम के 3 भाई थे, इन तीनों भाइयों का भी एनकाउंटर साथ में ही कर दिया जाता है, यानी कि ये टोटल 4 भाइयों को वहीं पे एनकाउंटर कर दिया जाता है। बाद में इसकी माँ जो है वो सीबीआई जांच के लिए अप्लाई करती हैं। राउडी थंगम जिस समय जिंदा था वो कहता था कि मैं अपने माँ को बहुत मानता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। और ये आपने उस मूवी में भी देखा है कि जो यश है वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानता है, अपने माँ को ही भगवान मानता है वो। तो इस कहानी में भारत सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और क्योंकि केजीएफ मूवी में 1980 का बैकग्राउंड दिखाया गया है, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया था। लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें जिन्होंने शूट करने का ऑर्डर दिया था वो कोई दूसरे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 1997 की घटना है। तो ये टोटल कहानी है केजीएफ की। और ये कोलार गोल्डफील्ड्स का हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाए और भारत को फिर से सोना देने लगे और भारत जो है फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे इस तरह के आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप स्क्रीन पर आने वाले इन दोनों वीडियो में से किसी पर भी क्लिक करके मेरे अगले वीडियो पर जाके एक नई कहानी का आनंद ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।